हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो कल मैंने एक शॉर्ट पोस्ट किया था और उसमें मैंने बताया था, मैंने बात करना शुरू किया था कि हाउ इज़ टेक्सटाइल साइंस इम्पोर्टेंट फॉर फैशन डिज़ाइनिंग, और मैंने बहुत एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। सो टुडे आई वाज थिंकिंग दैट आई जस्ट मेंशन मे बी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ज़रूरी होते हैं कि टेक्सटाइल साइंस कितना डीपली रूटेड है जब हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं। एंड क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ एज अ डिज़ाइनर, एज अ फैशन डिज़ाइनर और अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर वन हैज़ टू नो कि टेक्सटाइल का नॉलेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या जानने की ज़रूरत है। और लेट्स जस्ट स्टार्ट विद सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो ये मैंने पहले भी कल भी अपने शॉर्ट में मेंशन किया था कि जो टेक्सटाइल साइंस है वो एक बहुत फाउंडेशनल नॉलेज प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग गारमेंट्स, जो कि नॉट नेसेसरली कि वो विजुअली ही अपीलिंग हो या उनका एस्थेटिक अपील ही बढ़ाना मेन पर्पस हो, बट ऑल्सो उसकी ड्यूरेबिलिटी जानना, फंक्शनैलिटी जानना, क्या रीजंस हैं कि हम वो पर्टिकुलर फाइबर इनकॉर्पोरेट करने का सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो टेक्सटाइल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें इम्पॉर्टेंट होता है जानना, एंड ये सारी चीज़ें एज अ डिज़ाइनर अ पर्सन मस्ट नो। अनदर एस्पेक्ट जो होता है वो ये है कि जो फाइबर्स होते हैं टेक्सटाइल साइंस में, हम सबसे मेन चीज़ जो जानते हैं वो फाइबर्स के बारे में जानते हैं। तो जो फाइबर्स होते हैं वो किस तरह से कहाँ कहाँ कैसे रिएक्ट करते हैं, अब ये जानने के लिए हमें उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी जानना ज़रूरी है। फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स भी हो सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स भी हो सकते हैं, रीजनरेटेड फाइबर्स भी हो सकते हैं। अब जैसे नेचुरल में सेलुलोजिक फाइबर है, कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स है, लिनन है। कॉटन की एक दूसरी कैटेगरी होती है प्रोटीन फाइबर्स की, जिसमें कि सिल्क और वुल फॉल करता है। रीजनरेटेड में रेयॉन है, एसिटेट रेयॉन है। देन फर्दर स्पीकिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, उसमें वी टॉक अबाउट नाइलॉन, polyester. So all these fibers, how do they react with the environment, what are their properties, and क्योंकि फाइबर प्रॉपर्टी जो होती है वो काइंड ऑफ डिनोट करती है कि वो जब फैब्रिक में या यार्न में उसे हम कन्वर्ट करते हैं फर्दर फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, तो व्हाट विल बी द अल्टीमेट फैब्रिक प्रॉपर्टी, किस तरह से वो फैब्रिक रिएक्ट करेगा, क्या प्रॉपर्टीज़ हमें प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीज़ें फाइबर प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो दैट इज़ अनदर थिंग, जब हम अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिर कि क्यों प्रॉपर्टीज़ जानना एज अ डिज़ाइनर टेक्सटाइल साइंस में इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो एज द नेम सजेस्ट कि टेक्सटाइल साइंस है, तो वी ऑलरेडी नो कि टेक्सटाइल तो है, बट एट द सेम टाइम हम टेक्सटाइल का साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंटिफिकली हमें चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो एज अ डिज़ाइनर व्हाट हैपन्स इज कि a fashion designer, since we are talking about fashion designing, a fashion designer must understand the scientific aspect of the fibers। एम्पावर होना है उन्हें, डिज़ाइनर्स को पता होना चाहिए कि साइंटिफिकली फाइबर्स क्या हैं, किस तरह से बने होते हैं, किस तरह से वो अपने इन्वायरमेंट से रिएक्ट करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड दैट विल एक्चुअली फर्दर काइंड ऑफ हेल्प देम, enable them in fact to choose or to make their choices, to keep themselves informed about both innovation as well as किस तरह की परफॉर्मेंस हम चाहते हैं अपने गारमेंट में, जो भी हमारा एंड प्रोडक्ट होगा। तो अगर हमें चाहिए कि हमारा गारमेंट हमें बहुत ही कंफर्टेबल रखे समर्स में, तो प्रेफरेबली विल गो फॉर कॉटन फाइबर्स, बिकॉज कॉटन ब्रीदेबल होते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि क्यों टेक्सटाइल साइंस और साइंटिफिकली चीज़ें जानना एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
हाँ, और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि जो फाइबर्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन काफ़ी होते हैं। एंड स्टार्टिंग विथ नेचुरल फाइबर्स, जो हमें नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, या लिनन है, ये सारे ब्रीदेबल फाइबर्स होते हैं जो फैब्रिक जब बन के रेडी होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसमें क्या होता है कि एक यूनिक प्रॉपर्टी ये पजेस करते हैं, जिसमें कि या तो उन्हें सम कंफर्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, जैसे कि ब्रीदेबिलिटी हो गया, या उनकी डाइबिलिटी अच्छी होती है, या विकिंग प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा होता है, मॉइस्चर रिटेन करने की प्रॉपर्टी हो सकती है, एंड ऑल्सो इलास्टिसिटी अच्छा है या बुरा है। तो जब भी फाइबर साइंस या टेक्सटाइल साइंस आप पढ़ते हैं तो डिफरेंट फाइबर्स based on the types, based on the characteristics of the fiber, the designers they actually get to know कि किस तरह के फाइबर हैं और उनका क्या एंड प्रोडक्ट होगा। क्योंकि हम जब भी हम फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं, एंड सिंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डिज़ाइनर्स हियर, तो एक एंड प्रोडक्ट बनना है, राइट? तो वो एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब वो एंड प्रोडक्ट बन के आएगा तो वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट में रिएक्ट करेगा। क्या गर्मियों में वो हमें ठंडक प्रोवाइड करेगा, या एटलीस्ट हमें कूल रखने की कोशिश करेगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जानना एज ए डिज़ाइनर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली में अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ और मुझे फॉर अ वेकेशन कोई पहाड़ी जगह जानी है, एनी हिल स्टेशन, सो व्हाट आई वुड एक्चुअली प्रेफर इज़ कि वाई नॉट अ डिज़ाइनर मेक सम काइंड ऑफ क्लोथिंग, जिससे कि मुझे जब मैं दिल्ली से निकलूँ जहाँ पे कि एक्सट्रीम गर्मी है, और मैं लाइट वेट कपड़े पहनी हूँ जो कि ब्रीथेबल हो और मेरे बॉडी को कूल रखे वो। तो and again as I move towards the mountains, towards the hills, I have to put on more and more clothing, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हमें डालने पड़ेंगे जैसे कि हमारे बॉडी को वो वार्म रखे। तो क्यों ना डिज़ाइनर ऐसे कोई गारमेंट बनाए जिससे कि जो गारमेंट है वो जब हम गर्म जगह में पहन रहे हों तो वो बिल्कुल हमें कोजी और काइंड ऑफ कूल रखे, एंड वंस वी मूव टूवर्ड्स द हिल्स वो हमें वही गारमेंट रादर देन पुटिंग ऑन और डिफरेंट गारमेंट्स, फ्लीस है, वुल है, जैकेट्स हैं, हम डाले जा रहे हैं, पहने जा रहे हैं, रादर देन दैट जो एक गारमेंट हमने पहना हुआ है वही गारमेंट हमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करे कि जैसे ही टेम्परेचर नीचे होता जाए गारमेंट अपने आप हमें वार्म प्रोवाइड करे। सो अगर कोई चाहता है कि मैं इस तरह का कोई गारमेंट बनाऊं, कुछ इनोवेशन नया करूं, तो उसे सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि फाइबर्स क्या है, और ये हमें पढ़ाया जाता है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल साइंस ये भी बताता है कि फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स क्या होती है। अभी तक तो हमने फाइबर की बात की, अब फाइबर को फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले तो फाइबर्स जो होते हैं उन्हें यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, और ये यार्न या तो वीविंग के थ्रू, डिफरेंट फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स होती हैं, तो या तो वीविंग के थ्रू या निटिंग से या नॉन वोवन से हम उसे फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस अ पर्सन, अ डिज़ाइनर नोज कि कौन सा फाइबर है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस कंडीशन में कैसे रिएक्ट करेगा, तब तक हम उसे एंड प्रोडक्ट, एंड यूज़ में नहीं ला सकते हैं। या उसे इनफैक्ट फैब्रिक कंस्ट्रक्शन करना भी, कि अगर हम उसे लूम पे डाल रहे हैं वीविंग के लिए और वो फाइबर बहुत ब्रिटल हो तो वो टूट जाएगा। एक्चुअली वो धागे जो यार्न्स हम डालेंगे लूम पे एज वॉप एंड वेफ्ट, वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं और वो धागे टूट जाएंगे। तो इसलिए टेक्सटाइल साइंस हमें ये बताता है कि आफ्टर नोइंग दिस प्रॉपर्टीज़, क्या हम उसे थान में कन्वर्ट, जब हम उसे फैब्रिक बनाएंगे, टेक्सटाइल बनाएंगे, तो क्या हमें वीविंग टेक्निक यूज़ करके बनाना है, या हमें निटिंग करके बनाना है निटिंग टेक्निक से, या हमें उसे नॉन वोवन से बनाना है। और एवरी कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो होती है,
चाहे वीविंग हो, निटिंग हो या नॉन वोवन हो, वो एक्चुअली डिफाइन करती है कि वो कपड़ा बनने के बाद उसका ड्रेप कैसे होगा, उसमें स्ट्रेचेबिलिटी होगी नहीं, रेजिलियंस होगा या नहीं, कितना स्ट्रेंथ होगा उसमें, क्या डाई, अगर हम उसे डाइंग कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, तो क्या वो डायबल है या नहीं ईजिली, या वो कलर फास्ट होगा या नहीं, सनलाइट फास्टनेस होगी या नहीं उसमें। तो काफ़ी सारे जो हमारे फाइबर प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्चुअली ये अल्टीमेटली हमें बताते हैं कि जब वो फाइबर यान में कन्वर्ट होके हम उसे फैब्रिक में बना दिया हमने टेक्सटाइल, तो वो किस तरह से पहली बात रिएक्ट करेंगे और उनका जो प्रॉपर्टीज़ है जो एंड प्रोडक्ट का वो क्या आएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें टेक्सटाइल साइंस में पढ़ाई। ऑल्सो इन रिसेंट ईयर्स अगर आप देखें तो जो सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स हैं या स्मार्ट टेक्सटाइल्स हैं, दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस अमॉन्ग डिज़ाइनर्स। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी हम बहुत टाइम से बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, लेकिन फिर भी हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फॉलो दैट। हम कितना सोचते हैं कि ये कपड़े खरीदने से एनवायरनमेंट को नुकसान होगा तो हम 10 के बजाय 5 कपड़े खरीदें। ये थोड़ा सा फास्ट फैशन और स्लो फैशन के से भी रिलेटेड है, और मैं अपने फ्यूचर वीडियोज़ में एक वीडियो पूरा ही डेडिकेटेड सस्टेनेबिलिटी पे बनाऊंगी, एंड मे बी वन वीडियो आई विल मेक ऑन फास्ट एंड स्लो फैशन एज वेल। लेकिन एज ऑफ नाउ, बिकॉज I just mentioned कि designers are including sustainable textiles and fabrics in their collection, so that actually makes their garment जो भी वो अपना collection बनाते हैं उसको थोड़ा सा कुछ हद तक इको फ्रेंडली बनाता है। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ इको फ्रेंडलीनेस नहीं होती है, उसमें काफ़ी सारे और पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है इस समय सस्टेनेबिलिटी का, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट इको फ्रेंडलीनेस एंड रीसाइकलिंग, अपसाइकलिंग, हम अपने एनवायरनमेंट को कितना कम से कम नुकसान पहुंचा पाएँ, ये सारी चीज़ें। तो सस्टेनेबिलिटी एंड स्मार्ट टेक्सटाइल, सिर्फ टेक्सटाइल बना देना, गारमेंट बना देना, वो तो कन्वेंशनली सालों से हो ही रहा है। एज ए डिज़ाइनर, एज अ फ्यूचर डिज़ाइनर, हम नया क्या कर सकते हैं? So what new can we do is we can bring smart textile, smart clothing into it. Smart clothing में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्मार्ट टेक्सटाइल्स। मैं एक छोटे सा एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कि आजकल मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है ये चीज़, UV प्रोटेक्टिव कर्टेन्स आ रहे हैं। अपहोल्स्ट्री में इस तरह के फैब्रिक्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, जो कि अगर आप उस कर्टेन को अपने विंडो पे लगा देते हैं तो जो UV रेज आती हैं सन से, वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं। तो बेसिकली जो भी हार्म हमें होता है UV रेडिएशन से, वो नहीं होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्मार्ट टेक्सटाइल्स के भी इनोवेशन हैं और सस्टेनेबिलिटी से भी रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि द डिज़ाइनर्स आर वर्किंग ऑन दैट। और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन, सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट टेक्सटाइल्स का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, या इंडिविजुअली भी अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक तरह से आप देखिए तो जो पूरा डिज़ाइनिंग प्रोसेस है, इट्स गिविंग इट अ न्यू शेप, इट्स गिविंग इट अ न्यू फेस, आई वुड से। और जो टेक्सटाइल साइंस का, बिकॉज हमारा जो आज का टॉपिक है मेरा वो है टेक्सटाइल साइंस एंड फैशन डिज़ाइनिंग। तो जो टेक्सटाइल साइंस है, टेक्सटाइल साइंस पढ़ना क्यों है, कैसे है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैंने आपको बताया। एंड जो बेसिकली जो टेक्सटाइल साइंस है, अगर हम टेक्सटाइल साइंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो साइंस मतलब साइंटिफिक हो गया, और हम यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग की भी बात कर रहे हैं तो डिज़ाइनिंग मतलब वो टुवर्ड्स आर्ट चला जाता है। तो ये जो साइंस और आर्ट का जो गैप है, टेक्सटाइल साइंस उसे ब्रिज करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। एंड मोस्ट ऑफ द अपकमिंग डिज़ाइनर्स, या इनफैक्ट जो बहुत ही लेजेंड्स हैं, सेटल्ड डिज़ाइनर्स हैं, वो भी अब अपने कन्वेंशनल डिज़ाइंस के साथ साथ मैं कहूँगी दे आर मूविंग इनटू सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, दे आर मूविंग इनटू फंक्शनल क्लोथिंग, दे आर मेकिंग टेक्सटाइल्स विच हैव सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो कि स्मार्ट क्लोथिंग से रिलेटेड हो। तो ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके नए इनोवेशंस किए जा रहे हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि टेक्सटाइल साइंस क्यों पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। और फैशन डिज़ाइनर्स के लिए, मैं सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, एज ए फैशन, एज ए सेटल्ड, एज एन अपकमिंग, कोई भी हो, किसी का स्टार्टअप है,
क्यों टेक्सटाइल साइंस पढ़ना ज़रूरी है, क्यों उसके कंपोनेंट्स जानना ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो फैब्रिक तो आप बना देंगे या कहीं से सोर्स करके आप लेते आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसके एंड प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, क्यों करना है, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, फैब्रिक किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चल पाएंगी जब आप टेक्सटाइल साइंस पढ़ेंगे, आई वुड से। एंड ऑल्सो जब आप फाइबर प्रॉपर्टीज़, फाइबर कैसे बनाए जाते हैं, फाइबर कैसे नेचुरली उगाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जब आपको समझ में आएंगी, सो इट विल गिव यू अ वेरी क्लियर पिक्चर in your designing aspect as well. So this video was completely devoted to textile science in fashion designing. नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कुछ नए वीडियोस के साथ भी आऊँगी, एंड कीप वॉचिंग. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू शेयर. बाय बाय, टेक केयर.